फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चिकलू एंड बुपू टीवी। सो ये हम लोग का चैनल है किट के बारे में। ये हम लोग मतलब वीडियोस डालते हैं और शॉर्ट्स डालते हैं और हम लोग एनिमल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं और हम लोग क्लासिक स्टोरीज नरेट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है एनिमल किंगडम फैक्ट्स के ऊपर, जिसमें हम 11 एनिमल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग काउंटडाउन अपना शुरू करते हैं नंबर 11 से। तो नंबर 11 पे है कोआला। आज का एनिमल है कोआला। तो बच्चों, आज मिलिए जंगल के सबसे आलसी, सबसे प्यारे और सबसे बड़े गले लगाने वाले चैंपियन से, मिस्टर कोआला। आपने ज्यादातर लोगों से इन्हें कोआला बेयर के नाम से बुलाते सुना होगा, पर चलिए जानते हैं असली फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, ये भालू नहीं है। कोआला दिखते भालू जैसे हैं, लेकिन असल में ये भालू नहीं, कंगारू के रिश्तेदार है। बस कूदने के बजाय गले लगाना और प्यारा टेडी बेयर जैसे दिखना इनका टैलेंट है। और तो और, इनको कुदरत ने जेब वाला बैग दिया होता है। कोआला मम्मी अपने बच्चों, जिन्हें जॉय कहते हैं, को पेट की जेब में रखती है। कमाल है भाई, इनके बच्चों की तो असल मौज है। फैक्ट नंबर 2, ये सोने में चैंपियन होते हैं। जी हाँ, कोआला दिन में 20 घंटे तक सो सकते हैं। मतलब अगर सोने का ओलंपिक होता तो गोल्ड मेडल हमेशा कोआला के नाम होता। फैक्ट नंबर 3, ये खाने में बहुत ड्रामेबाज होते हैं। 600 से ज्यादा यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं, लेकिन कोआला बस कुछ ही खाएंगे। ये ऐसे दोस्त की तरह हैं जो रोज रोज बस बिरयानी ही खाना चाहते हो। वाह भाई, कोआला तो मजेदार होते हैं। तो फिर नंबर 10 पे आता है हिप्पो। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग कहेंगे कि हिप्पो तो पानी में लड़ाई होने की वजह से बच गया, लेकिन असली बात तो ये है कि हिप्पो कहीं भी हो, जमीन पर या पानी में, जीत उसकी ही होगी। जी हाँ, हिप्पो, जिसे हम हिंदी में दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं, एक बेहद खतरनाक जानवर होता है। इनका वजन 9000 पाउंड यानी 4000 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। इसके अलावा ये अपना मुंह 4 फीट तक खोल सकते हैं और उसे बंद करते समय 1800 पाउंड यानी 800 किलोग्राम की जबरदस्त ताकत लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बेहद गुस्सैल जानवर होते हैं। शायद इस बंदे को पहले ये पूछ लेना चाहिए था कि जू में नौकरी क्यों खाली थी। अगर कोई उनसे बचकर भागने की कोशिश करे तो याद रखो, हिप्पो 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। यही वजह है कि हिप्पो को अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर कहा जाता है। वाह भाई, ये तो बहुत बड़े होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे नंबर 9 रकून के बारे में। आज का एनिमल है रकून। बच्चों, क्या आपने कभी राकून देखा है? नहीं? तो चलो मिलते हैं जंगल के सबसे चालाक और क्यूट चोर से, रैकून से। फैक्ट नंबर 1, रैकून के हाथ होते हैं सुपर सेंस वाले। इतने सेंसिटिव कि वो अंधेरे में भी सिर्फ छू कर चीजें पहचान लेते हैं, मतलब हाथों से सोचते हैं। फैक्ट नंबर 2, रैकून खाना खाने से पहले उसे पानी में डुबोते हैं, साफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसे महसूस करने के लिए, जैसे खाना खाने से पहले उस पर रिसर्च कर रहे हो। फैक्ट नंबर 3, इनकी आंखों के पास होते हैं काले धब्बे, बिल्कुल जैसे कोई चोर मास्क पहन रखा हो। लगते हैं जैसे जंगल के सुपर हीरो या सुपर चोर। तो बच्चों, अगली बार अगर जंगल में मिल जाए रैकून तो समझ जाना, ये है सबसे समझदार और स्टाइलिश जानवर। फिर चलिए अब हम लोग बात करेंगे नंबर 8 के बारे में, जो कि है ऑटर। आज का एनिमल है ऑटर। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं ऊदबिलाव यानी ऑटर पानी के असली उस्ताद होते हैं। फैक्ट नंबर 1, जब ये पानी में सोते हैं तो अकेले नहीं सोते, बल्कि अपने दोस्त का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं ताकि कोई भी बहकर दूर ना चला जाए। इस प्यारी आदत को कहते हैं राफ्ट। और सच मानो, ये देखने में दिल पिघला देने वाला नजारा होता है। फैक्ट नंबर 2, बात करते हैं इनके खाने की। ऊदबिलाव इतने बड़े खाने के शौकीन होते हैं कि एक दिन में अपने शरीर के वजन का 1/4 हिस्सा खा जाते हैं। सोचो जरा, अगर इंसान ऐसे खाए तो रोज 20-30 पिज्जा खत्म करने पड़ेंगे। क्या बात है, ये लोग तो असली खब्बू होते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये छोटे से जानवर असल में बहुत होशियार भी होते हैं। ये अपने पास एक खास पत्थर रखते हैं जिसे औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसी से सीप और केकड़ों का खोल तोड़कर मजे से खाते हैं।
देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई छोटू से मिस्त्री या मास्टर शेफ हो। और इनकी सुरीली आवाज का क्या ही कहना, दिल करता है कि बस सुनते ही रहो। तो अब हम लोग की लिस्ट में नंबर 7, जिसका नाम है ऑर्का, जिसको हम लोग किलर व्हेल के नाम से भी जानते हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं पोर्ट और स्टारबोर्ड से। ये 2 एडल्ट यानी वयस्क ऑर्का व्हेल्स हैं, जिनसे पूरा महासागर डरता है। ये किलर व्हेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। 2017 से इन्हें बार बार देखा गया है कि इन्हें जब भी मौका मिलता है ये शार्क पर घातक हमला कर देते हैं, खासकर ग्रेट व्हाइट शार्क पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमले बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते हैं। ये दोनों पहले शार्क को पलट देते हैं, जिससे शार्क पैरालिसिस जैसी हालत में चली जाती है। फिर ये उसका लीवर यानी कि कलेजा निकालकर खा जाते हैं। एक बार तो इन दोनों ऑर्का व्हेल्स को 24 घंटों में 17 शार्क्स को मारते हुए भी दर्ज किया गया। और तो और हालत इतनी खराब हो गई कि जिन इलाकों में ये घूमते हैं वहां शार्क का दिखना लगभग बंद ही हो गया है। वैज्ञानिकों को अभी तक समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों करते हैं। अनुमान ये लगाया जाता है कि शायद इन्हें लीवर में मौजूद पोषक तत्व को पसंद आते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट में कभी शार्क्स ने इनके बच्चे को मार डाला हो, जिसकी वजह से ये अब शार्क्स से बदला ले रहे हैं। बहरहाल इसके पीछे जो भी वजह हो, ये तो बिल्कुल साफ दिखता है कि ये समुद्र के सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारी हैं। भाई साहब, ऑर्का तो बहुत खतरनाक होते हैं। अब नंबर 6 पे है एक बर्ड, उसका नाम है आउल। उल्लू सच में अजीब जानवर होते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये बिना पंखों के कैसे लगते हैं। जी हाँ, ऐसा लगता ही नहीं कि ये इस धरती के हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई एलियन हो। और तो और मजेदार बात यह है कि उनके पास हमारी तरह गोल आंखें नहीं होती। क्या कहा? जी हाँ, उनकी आंखों को आई बॉल्स नहीं बल्कि आई ट्यूब्स कहते हैं। मतलब उनकी आंखें सचमुच नलियों जैसी होती हैं, जो उनके सिर के पीछे तक जाती हैं। इतना ही नहीं, आप उनकी आंखों को उनके कानों के अंदर से भी देख सकते हो। ये बात जोर से बोलने में ही अजीब लगती है। और सुनिए सबसे दिलचस्प बात, उल्लू पूरी तरह से बिना आवाज किए उड़ सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ धीरे नहीं बल्कि बिल्कुल चुपचाप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पंखों में खास तरह की आरी जैसी धारियां और पॉकेट्स होते हैं, जो उड़ने की आवाज को सोख लेते हैं। इसी वजह से वे रात में अचानक निकलकर शिकार के पीछे चुपचाप पहुंच जाते हैं। शिकार ना तो उन्हें देख पाता है और ना ही सुन पाता है। ये सब सुनकर तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? अरे यार, इन लोग तो बैटमैन के रिश्तेदार हैं। तो चलिए अब नंबर 5 पे बढ़ते हैं। और नंबर 5 एक एनिमल का नाम नहीं, वो एक आइलैंड है, जगह का नाम। तो वो है स्नेक आइलैंड। क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि स्नेक आइलैंड सच में एक जगह है? जी हाँ, आपने सही सुना। ब्राजील के किनारे से करीब 100 मील दूर समुद्र में एक ऐसा आइलैंड यानी द्वीप है जिसे स्नेक आइलैंड कहते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ सांप ही रहते हैं। लेकिन ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये है गोल्डन लैंसहेड, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक प्रजाति के सांप है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इतने तेजी से हमला करते हैं कि इंसानी आंख भी नहीं देख पाती। और सुनिए, हालात इतने बुरे हैं कि वहां हर 1 स्क्वायर मीटर पर कम से कम एक सांप है। मतलब आप अपने अगले 3 फीट में ही अपनी मौत से मिल सकते हैं। इसीलिए ब्राजील सरकार ने वहां जाना गैर कानूनी बना दिया है। तो अगर कभी आप सोचते हैं कि स्नेक आइलैंड पर कैसे जिंदा बच सकते हैं, तो जवाब सिर्फ एक है, वहां जाओ ही मत। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में फोर्थ नंबर, जिसका नाम है हुडेड पिटोहुई। इस शख्स ने इस नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर अपनी जान जोखिम में डाल दी। जी हाँ, ये कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है जिसे आप छूना चाहेंगे। ये है हुडेड पिटोहुई, दुनिया की अकेली जहरीली चिड़िया। ये चिड़िया सिर्फ पापुआ न्यू गिनी में ही पाई जाती है। वहीं पर एक बहुत ही जहरीला मेलेरिड बीटल भी रहता है, और यही बीटल इनका मुख्य खाना है। इन्हीं बीटल्स को खाने से ये पक्षी जहरीले बन जाते हैं। इनके पंख, स्किन, यहाँ तक कि शरीर के अंदर के टिश्यूज सब में जहर भरा होता है। मतलब बस छूने से भी जान जा सकती है। दरअसल इनका जहर वही सेम जहर है जो गोल्डन डार्ट फ्रॉग में पाया जाता है। जी हाँ,
ये वो मेंढक हैं जो एक हाथी तक को मार सकते हैं। और ये जहर एक बहुत ही पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन होता है जो शरीर को पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और आखिर में सांस ही रुक जाती है। सोचिए, इतना खूबसूरत दिखने वाला पक्षी पर इतना खतरनाक। इसीलिए ये सच बात है कि दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कभी पापुआ न्यू गिनी जाएं तो मजे कीजिए, बस इस चिड़िया को छूने की गलती मत कीजिएगा। अरे भाई, हुटट पिटो हुई तो बड़ी खतरनाक चिड़िया होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है चिंपैंजी। जरा याद रखें, चिंपैंजी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राइमेट यानी बंदर वाली फैमिली के जानवर हैं। यहाँ तक कि गोरिल्ला भी इनसे डरते हैं। कई बार इन्हें गोरिल्लाओं को मौत के घाट उतारते देखा गया है। क्या कहा? जी, सही सुना आपने। सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है ना, लेकिन यही सच है। सबसे पहले ये बेहद गुस्सैल होते हैं। सिर्फ आपका चेहरा पसंद न आने पर भी ये आप पर हमला कर सकते हैं। जी ये मजाक नहीं है। ऊपर से ये इंसानों से दुगुना ताकतवर होते हैं। इनकी काटने की ताकत 1300 पाउंड यानी तकरीबन 600 किलोग्राम तक की होती है। और तो और इनके 2 इंच लंबे नुकीले दांत होते हैं। और चिंपैंजी एक बार में 150 तक के झुंड में घूमते हैं। सोचिए, अगर एक मिला तो उसके पीछे 149 और भी मिल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये बहुत दिमागदार होते हैं। जी, ये औजार और हथियार में भाला भी बनाना जानते हैं। तो याद रखिए, इनसे पंगा लेने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। चिंपैंजी तो बहुत खतरनाक एनिमल है यार। अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जो कि है अफ्रीकन ब्लैक फुटेड कैट। ये तो बहुत खतरनाक होती है। ये है अफ्रीकन ब्लैक फुटेड कैट। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक बिल्ली माना जाता है। और एक मजे की बात सुनिए, इसकी ऊंचाई सिर्फ 9 इंच होती है। यकीन मानो, इससे बड़े तो मेरे पास खिलौने हैं। लेकिन यहां बात साइज की नहीं, काबिलियत की है। इनका शिकार करने का सक्सेस रेट 60% है, यानी ये अपने ज्यादातर शिकार में कामयाब होती है। ये रिकॉर्ड शेर, बाघ और यहां तक कि जगुआर तक नहीं तोड़ पाए। इनके शरीर का मेटाबॉलिज्म इतना तेज काम करता है कि इन्हें दिन में करीब 15 बार शिकार करना पड़ता है। एक वैज्ञानिक ने 2 बिल्लियों पर 622 घंटे रिसर्च की। नतीजा ये निकला कि ये हर 45 मिनट में शिकार पकड़ लेती हैं, यानी 622 घंटे में 550 शिकार। सोचो, इतनी नन्ही बिल्ली और इतनी ताकत। सच में मानो ये किसी अवेंजर लेवल के विलेन से कम नहीं। तो भाई, ये तो कैट है, इसी प्रजाति की है, पर वो बहुत खतरनाक होती है। ये तो मेरी कैट है, बहुत अच्छी सी है, इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो बढ़ते हैं हम लोग नंबर 1 की तरफ, पर उससे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 1 की तरफ, जो कि बहुत मशहूर है अपने फाइट के लिए। और वो एक एनिमल नहीं, 2 एनिमल। तो वो है मंगूस वर्सेस स्नेक। इस वीडियो में ज्यादातर लोगों के कमेंट्स नेवले को लेकर चिंता में हैं, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ नेवला बिल्कुल ठीक है। असली परेशानी में तो बेचारा ये कोबरा है। कुदरती तौर पर नेवले तो जैसे जहरीले सांपों से लड़ने के लिए ही बने होते हैं। इनके शरीर में ऐसे खास रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जहर उनके प्रोटीन से बंध ही नहीं पाता। सीधी भाषा में कहें तो ये लगभग जहर से इम्यून होते हैं, यानी इन पर जहर का असर बिल्कुल ना के बराबर होता है। लड़ाई के दौरान अगर कभी किसी नेवले को जहरीले सांप ने काट भी लिया तो बस इन्हें 10-15 मिनट सोने या आराम करने भर की देर है। उसके बाद ये फिर से लड़ने लौट आते हैं और ये ऐसा बार बार करते रहते हैं जब तक कि ये सांप का सिर अपने चंगुल में ना पकड़ लें। और अगर एक बार सांप का सिर नेवले ने पकड़ लिया तो बस भाई, सब किस्सा खत्म। ये एक ही बार में सांप पर हमला करके उसका भेजा कुचल देते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो नेवला सांप का सबसे बड़े डरावने सपने की तरह है। भाई, मंगूस तो बड़ा खतरनाक है। तो आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय। Thanks for watching.